वालेकुम, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं। ये देखें जनाब, ये हमारी कार्टें हैं जो मुकम्मल हो रही हैं अभी। ये इंशाल्लाह कल भी आपको मैंने थोड़ी सी वीडियो दिखाई है, और इंशाल्लाह जो काम आज करेंगे इंशाल्लाह मिलिंग के ऊपर वो भी आपको दिखाएंगे। ये सारी जो है ना कार्टें तैयार हो गई हैं, तो इंशाल्लाह जब 2-3 पीस बिल्कुल फ़ाइनल होते हैं मुकम्मल, तो फिर आपको मैं सारी वीडियो दिखाऊँगा। ये जनाब इसका हम साइज़ कर रहे हैं। पहले हमने सुराख मारा था, वो भी वीडियो मैंने आपको थोड़ी सी दिखाई थी। तो अब हमने उसको एक साइड पे ना सेंटर बैरिंग सेंटर लगाया हुआ है, और दूसरी जगह से हमने थ्रू चक में पकड़ा हुआ है, और ऊपर से रफ कर रहे हैं। अलग कॉलर बनाने के बिल्कुल आसान तरीका है, जैसे लोग बनाते हैं। उसी जगह पकड़ा, उसको ड्रिल मारा, ड्रिल मारने के बाद एक साइड पे बैरिंग सेंटर लगाया, और चक्के में पकड़ के सारे साइज़ एक ही दफ़ा करके उतार दिए। लेकिन ऐसी कॉलर का मज़ा नहीं आता जिस तरीके से हम बना रहे हैं। थोड़ा सा इसमें ना टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। ये ऊपर रफ साइज़ हम कर रहे हैं इस वक्त, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी इंशाल्लाह दूसरी तरफ से जब पकड़ते हैं, फिर दूसरी साइड भी आपको दिखाता हूँ। जिस तरफ से हमने पकड़ा हुआ है वो वाली साइड फिर पीछे आगे आ जाएगी, वही ये वाली साइड फिर अंदर चले जाएगी। मिलिंग मशीन का भी जो काम है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। अभी जो हरात के ऊपर काम हो रहा है ये मैं दिखा रहा हूँ। रफ साइज़ कर रहे हैं जहाँ से उसने उसको पकड़ना होता है। ये हरात मशीन के ऊपर हम कर रहे हैं। बड़ी वाली जो हरात मशीन अक्सर मैं आपको दिखाता रहता हूँ, ये वो वाली है। ये देखें जनाब, अभी साइज़ चेक करेंगे वर्नियर कैलिपर के साथ। अभी भी थोड़ा भारी साइज़ है। अभी इसको जब मॉडल के ऊपर चढ़ाएंगे फाइनल साइज़ उस पर कभी होंगे, लेकिन अभी हम इसको रफ़ कर रहे हैं। रफ़ करने के बाद फिर इसका हम साइज़ करेंगे। इसके अंदर टक भी डालेंगे, जो थ्रू चक के अंदर होते हैं ना गुटकों के अंदर, वो वाले टक इसको वो भी डालेंगे। आज कटाई भी आपको सारी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, मुकम्मल सारी जो है ना इसकी इन्फॉर्मेशन वो आपको पता चल जाएगी। जो जो फिर काम होता है तो फिर दूसरे काम जो है ना वो छोड़ के ये इसको साथ करना पड़ता है, जिससे काम जहाँ से काम रुका होता है। ये वाला काम जो है ना बहुत ज़रूरी था, और मशीन के पास मशीन की है कि सिर्फ जो है ना वो कालट रह गई थी, चक रह गया हुआ था, तो वो इस्तेमाल करने के बाद जो है ना बिल्कुल मशीन के पास कोई भी कालट नहीं थी। अभी इंशाल्लाह जब मुकम्मल होती है फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी रफ साइज़ ऊपर कर रहे हैं। फिनिशिंग साइज़ की उस वक्त लगेगी जब इसको मॉडल के ऊपर चढ़ाएंगे, वो भी बिल्कुल इंशाल्लाह एक ही मतलब मॉडल के ऊपर चढ़ा के सारे दोनों साइज़ टेपर भी और ऊपर पीछे वाला साइज़ एक वक्त में दोनों साइज़ हो जाएंगे। फिर अंदर और बाहर से ये बिल्कुल सीधी 0-0 हो जाएगी ना। नहीं तो 0-0 ना सीधी हो तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं होता काम करने का। ये अभी हमने जनाब इसको दूसरी तरफ से पकड़ के उसके सामने वाली जो सीट है वो निकाल रहे हैं ना। अभी दूसरी कार्ड मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मेरे पास पड़ी हुई है, तो फिर आपको पता चल जाएगा ये हम कौन सा काम कर रहे हैं। ये जो मेरे बिल्कुल सीधे जो हम उंगली लगा रहा हूँ ना, ये वाला साइज़ अभी हम कर रहे हैं। इसके ये साइज़ करने के बाद इंशाल्लाह जब हम टेपर लगाएंगे फिर भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये हम वही साइज़ कर रहे हैं जो आगे बुश वाला आगे साइज़ है ना, वो जो अभी जो आपको बताया है जो कप के अंदर आता है, ये वो वाला साइज़ कर रहे हैं। बस जो भी काम करते हैं पर टाइम तो काफ़ी लगता है ना, टाइम लगना है तो काम होना होता है। तो अभी सारे पीस तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, एक पीस ही जैसे दिखा रहा हूँ। जितना टाइम एक के ऊपर लग रहा है इसके सारे के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है।
क्योंकि जो भी काम आता है फिर वो करना होता है, उसकी तरतीब वही होती है। जैसे जैसे काम सही होता है वहाँ उतना उतना टाइम ज़्यादा लगता है। तो अच्छी चीज़ बनाने के लिए टाइम भी लगता है। फिर हमारे कुछ मसाए हैं या आग ये वाला काम जो हम करते हैं वो करते हैं ना। ये जनाब जो सामने टेपर आपको नज़र आ रही है ना, वो लगा रहे हैं डिग्री। डिग्री है इसको जनाब पूरे 15 नंबर टेपर लगाने के बाद इसको रफ़ कर रहे हैं ना, बिल्कुल टेपर भी रफ़ कर रहे हैं। तो फिर जब मॉडल के ऊपर चढ़ेगी ना, तो फिर इसको दोनों तीनों चीज़ें इकट्ठी होंगी। ये वाली टेपर आगे वाला साइज़ और पीछे वाला साइज़ जो थ्रू चक में पकड़ा हुआ है, फिर कालट अंदर और बाहर से बिल्कुल सेम सेम हो जाएगी। कुछ हमारे दोस्त हैं जो ये हमारे वाले काम करते हैं, वो सिंपल जनाब सीधा सराह हमारा 8 मिली का 8.1 का या 2 का, और संतर को डेड संतर पे लगाया और दूसरी तरफ बैरिंग संतर लगाया शराब मशीन के अंदर। तो ऊपर से साइज़ करके एक ही दफ़ा नीचे उतार देते हैं, लो जी कालट तैयार हो गई है। काम तो वो भी कर रहे हैं, काम मैं भी कर रहा हूँ। और काम जो जो एक ख़ास एंगल होता है, उस एंगल से टेपर को ना दबाना चाहिए, तो वो ना राउंड शेप एक बनती है। कम लोगों को पता है कि ये राउंड शेप टेपर बिल्कुल जहाँ से शुरू होती है ना, वहाँ राउंड शेप का पता चलता है कि इन्होंने राउंड शेप में टेपर। क्यों एक काम करो मिलिंग के ऊपर काम करने के बाद 3 टाका हमने पीछे डाले थे ये वाले, और ये जो हमने ना मिलिंग करने के बाद ये बांग के अंदर पकड़ के ना, ये सामने काट इसको 3-3 पीस में, दो एक पीस में डिवाइड कर दिए। ये देखें 3 पीस हो गए हैं। इसको हमने काटा है हैंड ग्राइंडर के साथ, डिस्क चढ़ी हुई थी हमने 1.5 मिली वाली, और हाथ के साथ ही हमने टक इसको लगा लिए। तो टक में माशाल्लाह आप देखें काल्टें बहुत साफ़ सुथरी और प्यारी बनी है। अभी इसके ऊपर फिनिशिंग लगनी है। एक दफ़ा इन्होंने हाथ के ऊपर चढ़ना है, अंदर से रिमर लेके साफ़ करके फिर उसको मॉडल के ऊपर चढ़ाएंगे दोबारा। मॉडल के ऊपर चढ़ा के आगे क्लम्प डाल के फिर इसके साइज़ करेंगे टेपर का भी और पीछे वाला भी, दोनों साइज़ जो लगने हैं मशीन के अंदर, जो जो जिनका काम होता है। ये जनाब हराद मशीन के ऊपर हम साइज़ कर रहे हैं। आगे हमने डाला है क्लम्प, वो जो आम पानी वाला मिलता है ना पाइप के ऊपर चढ़ाने वाला, वो उसको टाइट किया है तो कालट सारी टाइट हो गई है। उस तरफ हमने किरच बांधी हुई है, मॉडल के ऊपर इसको कालट को चढ़ाया हुआ है। और ये सारे चक का तकरीबन इकट्ठा ही साइज़ हो रहा है कालट का ना। ये टेपर भी और पीछे वाला साइज़ भी हम एक ही वक्त में करेंगे। तो ये सफाई भी लग रही है, सिर्फ हमने माइनर माइनर आधा मिली छोड़ा हुआ था साइज़ से ना ज़्यादा। इधर भी हम टूल लगाएंगे और दूसरी तरफ भी टूल लगा लेंगे। अभी ये टूल इधर ख़त्म होगा तो फिर हम उसको पीछे की तरफ लगाएंगे, तो फिर दोबारा आपको इसकी वीडियो दिखाऊंगा। अभी ये सामने टेपर के ऊपर टूल लग रहा है और ये स्लिप भी नहीं कर रहा, मॉडल के ऊपर फिट चढ़ा हुआ है और आगे हमने क्लैंप बांधा हुआ है। क्लैंप को टाइट किया है तो कालट ऊपर टाइट लॉक हो गई है।
लॉक होने के बाद हम उसके ऊपर साइज़ कर रहे हैं। ये टेपर का साइज़ कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बाद हम आपको पीछे वाला साइज़ दिखाएंगे। ये टेपर का सारा साइज़ हो रहा है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा कि इसको क्लियर करते हुए। ये जो कट डाल दिया ना हमने पहले ही, वो क्लम्प आगे डाला है, उसने कॉलर को नीचे दबा लिया है। जब दबा लिया तो मॉडल के ऊपर ये स्लिप नहीं हो रही और सफाई का टूल लग रहा है। अब अंदर और बाहर से कॉलर एक जैसी होगी, बिल्कुल सीधी, कोई फ़र्क 19-20 पीस के अंदर। ये मॉडल के ऊपर चढ़ने के बाद 19-20 का भी जो है ना फ़र्क नहीं आता, बिल्कुल सीधी बनती है कॉलर, अंदर और बाहर से दोनों चीज़ें बिल्कुल 0-0 सीधी हो जाती है। यही तरीका है बिल्कुल बेस्ट इसको बनाने का और अंदर और बाहर से एक साइज़ करने का। जब लोहा पकड़ेगी ये बिल्कुल 16 आने सीधा पकड़ेगी, फिर इसमें फ़र्क नहीं आएगा। तो बहुत प्यारा ये काम इस तरह हो जाता है। अभी पीछे जब टूल लगाती हैं तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊँगा। थोड़े थोड़े काम जो है ना करने पड़ते हैं साथ। अब इंशाल्लाह जब मैं इसको टेम्पर करूँगा, उधर लेके जाऊँगा स्टेट में, तो इनको गर्म करके इसको जब हार्ड करना है फिर आपको बताऊँगा कि इसको कितनी हार्डनेस देनी चाहिए। क्योंकि इसको जब ज़्यादा हार्डनेस देंगे तो इसके ना पार्ट टूट जाते हैं, ये वाले पार्ट टूट जाते हैं। बड़ी दफ़ा हमने ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा टेम्पर इसको नहीं हमने करनी होती। मकसद ये होता है जो अंदर वाला बोर है ना 8.2 वाला जो हमने अक्सर वाला किया, ये वाला ये सख्त होना चाहिए, बाकी सारी कॉलर नरम रहे, इसमें हमें कोई मसला नहीं। अंदर वाला बोर जो है ना 8.2 वाला, इसका हार्ड होना ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता अगर कॉलर स्लिप हो, सरिया स्लिप उसके अंदर करता है तो ये सरिये के ऊपर जब फिसलेगी ना तो ये फिर इसके ना साइज़ ख़राब हो जाएंगे और ये टेढ़ा पकड़ना शुरू कर देगी। ये इसीलिए हमने आपको दिखाया सारा सेटअप, और टेम्पर भी इंशाल्लाह मैं आपको सारी दिखाऊंगा। अब ये हमारी वीडियो जो है तकरीबन अल्लाह का शुक्र है सारी मुकम्मल हो गया है। बाकी टेम्पर के बाद आपको सारी वीडियो फिर दिखाऊंगा।